दोस्तों, हम सब पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हम इसे कमाते हैं और इसे एंजॉय करना हमारा ही क्यों है। लेकिन हमारी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में चला जाता है। देखिए, टैक्स देना जरूरी है। इससे हमारे देश को बनाने में मदद मिलती है। लेकिन टैक्स बचाना, यह है स्मार्ट लाइफ जीने का तरीका। ऐसे सोचो, जो पैसा आप टैक्स में बचाते हैं वो पैसा आपके पास रहता है। आप इसे उन चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं और जिनकी आपको जरूरत है। फैमिली वेकेशन, आपकी ड्रीम बाइक या फिर अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। टैक्स बचाना कोई गलत बात नहीं है। ये स्मार्ट बनने के बारे में है। ये टैक्स के नियमों को समझने और अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करने के बारे में है। मेरा यकीन मानो, बचाया हुआ एक एक रुपया कमाए हुए रुपए की तरह है। तो क्या आप टैक्स बचाने वाले प्रो बनने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। जैसे क्रिकेट के रूल्स जानने से आप बेहतर प्लेयर बनते हैं, वैसे ही टैक्स को समझने से आपको बेहतर बचत करने में मदद मिलती है। चिंता मत करो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिक्स से शुरुआत करते हैं। टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? टैक्स स्लैब क्या है? आप कौन से डिडक्शन और एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं? ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। सरकारी वेबसाइट्स, फाइनेंस ब्लॉग्स, यहाँ तक कि आपका फाइनेंस एडवाइजर भी आपका मार्गदर्शन कर सकता है। आप टैक्स के बारे में जितना ज्यादा जानते होंगे, आप बचत करने के लिए उतने ही बेहतर तरीके से तैयार होंगे। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है, खासकर जब आपके पैसों की बात हो। अब मजेदार हिस्सा, टैक्स कैसे बचाएं? क्या आप जानते हैं कि अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के कानूनी और नैतिक तरीके हैं? मैं आपको कुछ पॉपुलर तरीकों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C है। ये सेक्शन आपको एक निश्चित सीमा तक निवेश पर डिडक्शन क्लेम करने की अनुमति देता है। इसे एक खजाने के संदूक की तरह समझें, जिसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे विकल्प भरे हुए हैं। फिर धारा 8D है, जहां आप अपने और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेहत ही दौलत है और ये डिडक्शन आपको दोनों की रक्षा करने में मदद करता है। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। टैक्स बचाने के और भी कई ऑप्शन उपलब्ध हैं। यह जानने के लिए कि आपके लिए कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है, किसी फाइनेंस एडवाइजर से बात करें। वे आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड टैक्स सेविंग प्लान बनाने में आपकी मदद करेंगे। सेक्शन 4, पैसे की बात। टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर सेविंग मनी। टैक्स बचाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आमतौर पर पैसे बचाना उससे भी बढ़िया। पैसे को मैनेज करने के कुछ आजमाए हुए और परखे हुए तरीके यहाँ दिए गए हैं, जो आपको प्रो की तरह पैसे मैनेज करने में मदद करेंगे। सबसे पहले, हमेशा एक बजट बनाएं। यह आपके पैसों के लिए एक रोड मैप होने जैसा है। यह आपको बताता है कि आपका पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। अगला, अपने खर्चों पर नजर रखें। आपको आश्चर्य होगा कि आप उन चीजों पर कितना पैसा खर्च करते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। अनावश्यक खर्चों में कटौती करें और अपनी बचत को बढ़ते हुए देखें। और याद रखें, एक पैसा बचाया हुआ एक पैसा कमाया हुआ है। डिस्काउंट और डील्स की तलाश करें। कूपन का इस्तेमाल करें। जब सही लगे तो थोक में खरीदारी करें। हर छोटी बड़ी चीज मदद करती है। सेक्शन 5, चमत्कार ही चमत्कार, कंपाउंडिंग का कमाल। क्या आपने कभी कंपाउंडिंग के बारे में सुना है? यह जादू की तरह है, लेकिन पैसों के साथ। आसान शब्दों में कहें तो कंपाउंडिंग वह ब्याज है जो आपको आपके ब्याज पर मिलता है। कल्पना कीजिए कि आप 10,000 रुपए का निवेश करते हैं और 10% ब्याज कमाते हैं। पहले साल के बाद आपके पास 11,000 रुपए हो जाते हैं। अब दूसरे वर्ष में आपको न केवल आपके मूल 10,000 रुपए पर, बल्कि 11,000 रुपए पर ब्याज मिलता है। देखिए कैसे आपके पैसे तेजी से बढ़ते हैं। आप जितनी जल्दी निवेश करना शुरू करेंगे, आपके पैसे को उतना ही ज्यादा समय तक कंपाउंड होने का मौका मिलेगा। ये पेड़ लगाने जैसा है। पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था। दूसरा सबसे अच्छा समय अब है। तो जल्दी निवेश करना शुरू करें और अपने पैसों को बढ़ते हुए देखें। #सीन FAQ स्पीकर। दोस्तों, हमारे FAQ सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम टैक्स सेविंग के कुछ सबसे पूछे जाने वाले सवालों पर बात करेंगे। Q1, टैक्स सेविंग क्या होता है? A1, भाई टैक्स सेविंग मतलब ऐसे तरीके और योजनाएं जिनसे आप सरकार को कम टैक्स दे सकें। Q2, टैक्स सेविंग करना क्यों जरूरी है? A2, क्योंकि इससे आप अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने पास रख सकते हो। इस पैसे से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सेविंग कर सकते हो या अपने दूसरे फाइनेंशियल गोल्स पूरे कर सकते हो। Q3, कुछ कॉमन टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? A3, देखो 401(k) प्लान्स, IRAs, हेल्थ सेविंग्स अकाउंट्स और ढेरों डिडक्शंस और क्रेडिट्स, ये सब टैक्स बचाने में बहुत काम आते हैं। Q4, मैं अपने टैक्स सेविंग को कैसे बढ़ा सकता हूँ? A4, अपने फाइनेंस को प्लान करो, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करो और जितने डिडक्शंस और क्रेडिट्स मिल सकते हैं सबका फायदा उठाओ।
Q5 टैक्स सेविंग के बारे में और जानकारी कहां से मिल सकती है? F5 आप किसी टैक्स एडवाइजर से बात कर सकते हो, फाइनेंशियल ब्लॉग्स पढ़ सकते हो या गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर जाकर जानकारी ले सकते हो। स्पीकर याद रखो, टैक्स सेविंग के तरीके समझना और उनका इस्तेमाल करना तुम्हारी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अपने टैक्स सेविंग के मौकों का पूरा फायदा उठाने के लिए प्रोफेशनल एडवाइस लेने से मत घबराओ। स्पीकर दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में किस टॉपिक पर बात करें वो हमें कमेंट में जरूर बताना।